मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। कल उत्तम सोच धर्म की चर्चा चल रही थी। पास का परिग्रह नष्ट ना हो जाए यह लोभ है, और नवीन परिग्रह प्राप्त हो जाए यह तृष्णा है। आज मनुष्य इस लोभ और तृष्णा के चक्र में फंसकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि तुनी लोक की संपत्ति मिलने पर भी मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। ये इच्छाएं तो संसार में भटकाने के लिए घटी यंत्रवत हैं। एक की पूर्ति करो दूसरी तैयार, दूसरी की पूर्ति करो तीसरी तैयार। अनंत काल से इच्छाएं चली आ रही हैं। आकाश का अंत भले हो जाए पर इन इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक होकर 10 होते, 10 होकर 100 की इच्छा है। 100 होकर भी संतोष नहीं, अब सहस होए तो अच्छा है। यूँ ही इच्छा करते करते वह लाखों की हद तक पहुँचा है, तो भी इच्छा पूरी नहीं होती। यह ऐसी डायन इच्छा है। हम सब कुछ जानते हुए भी सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को समाप्त कर देते हैं। जो समस्त प्रकार के लोभ से दूर रहता है वह पवित्र हृदय वाला व्यक्ति कहलाता है। जहाँ पवित्रता होती है उसे शौच धर्म कहते हैं। पवित्रता वहाँ आ सकती है जहाँ किसी अनात्म तत्व में मोह ना हो। भिन्न पदार्थों में मोह होने को गंदगी कहा है, लोभ को गंदगी कहा है। क्रोध कसाय अवश्य है पर वह गंदगी नहीं है। घमंड भी कसाय है पर उसे अशुचि शब्द से नहीं कहा। वो मायाचारी तो महाबेवकूफ़ी है, उसे भी अशुचि नहीं कहा पर लोभ को अशुचि शब्द से कहा। जिसके हृदय में लोभ बसा है वह अपवित्र है, गंदा है। यह जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है। कारण यह है कि पर वस्तुओं में आत्मबुद्धि लग रही है। मैं शरीर हूँ, यह वैभव, ये मकान दुकान मेरे हैं, यह हृदय की अपवित्रता है। संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, पर सच्चा सुख किसे कहते हैं वह जानता नहीं। वो मन की इच्छाओं को पूरी करके सुखी होने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जितना जितना पूरी करता है वे उतनी उतनी और बढ़ती चली जाती हैं। लोभ की यह तासीर है, जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता चला जाता है। लोभ के कारण ही संसार के समस्त प्राणी दुखी हो रहे हैं। एक बार अकबर बीरबल बाजार में घूमने जा रहे थे। अकबर की नज़र एक बड़े पर पड़ी, वह बड़ा उदास बैठा था। राजा ने उससे अकबर ने बड़े से पूछा कि तुम उदास क्यों हो? वह बोला, महाराज मैं बदलते मौसम के साथ व्यापार करता हूँ। इस बार मैं 500 कंबल खरीद कर लाया था, लेकिन मेरे दुर्भाग्य से इस बार ठंडी नहीं पड़ी तो एक भी कंबल नहीं बिका। अकबर का हृदय दया से भर गया। अकबर ने अपने दरबार में कहा, कल जो भी आएगा एक नया कंबल लेके आएगा, और जो कंबल लेके नहीं आएगा उसे 500 रुपये का दंड देना पड़ेगा। दूसरे दिन लोग उस बड़े की दुकान पर कंबल खरीदने पहुंचने लगे। वह बड़ा हैरान, 4 माह में एक भी कंबल नहीं बिका, लेकिन आज तो ग्राहक पे ग्राहक दुकान पर आ रहे। उसने 2.5 रुपये के कंबल की कीमत 5 रुपये कर दी। परंतु थोड़े समय में देखा 2 ग्राहक कंबल लेकर जा रहे हैं और 4 ग्राहक और लेने आ रहे हैं, तो उसने 5 रुपये की कीमत 25 रुपये कर दी और 2.5 घंटे में सारे कंबल बेच दिए। सिर्फ अपने लिए एक कंबल बचा लिया। आखिर बीरबल भी उस व्यापारी के पास कंबल लेने पहुंच गया। जब देखा एक भी कंबल नहीं है तो बीरबल ने कहा, एक कंबल तो मुझे ज़रूर चाहिए, चाहे जितनी कीमत हो ले लो। बड़े ने कुछ सोचकर जो अपने लिए कंबल रखा था वह निकाल दिया और कहा, पूरे 250 रुपये लूँगा। बीरबल ने सोचा दरबार में 500 रुपये का दंड देने से तो यह 250 रुपये का ही ठीक है।
और बीरबल कंबल खरीद कर चला गया। बीरबल के जाने के बाद बड़ी सोच में पड़ गया कि 2.5 रुपये का कंबल 250 रुपये में बेचकर मैंने इतना लाभ कमाया। कितना अच्छा होता मैं सारे कंबल 250 रुपये में बेचता। आज शाम तक तो मेरे पास 1.25 लाख रुपये हो जाते, मगर मैं चूक गया। ऐसा सोचकर वह उदास हो गया। शाम को फिर से अकबर बीरबल निकले बाजार में, तो अकबर ने कहा बीरबल मैं उसको देखना चाहता हूँ, वो कितना खुश होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा जहाँ पना है, इस मानव मन की बड़ी विचित्र गति है। अकबर तो बड़िक की उदास मुद्रा देखकर चकित हुआ। उसने तुरंत बाड़िक को बुलाकर पूछा कि आज तो तेरा सारा माल बिक गया, उदास क्यों है? वह एकदम से रो पड़ा, बोला जहाँ पना है आपकी दया से मेरे सारे कंबल बिक गए। अंतिम कंबल तो मेरा 250 रुपये में गया। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि यदि मैं सारे कंबल शुरू से ही 250 में बेचता तो कितना अच्छा होता है। यह सोच सोच कर मैं बहुत दुखी हूँ। अकबर यह सुनकर बीरबल से की तरफ देखने लगे। तब बीरबल ने कहा जहाँ पना है, यह मानव मन की कहानी है। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता जाता है। यह बड़े कल माल नहीं बिकने से परेशान था, पर आज लोभ की वजह से परेशान है। सभी लोग धन संग्रह से ही धन्य हो रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और बस उसी की कमाई में दिन रात लगे हुए हैं और धर्म को भूले हुए हैं। हम लोभ के कारण अपने स्वर्णिम मानव जीवन को गंवा रहे हैं। जिस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, पतित से पावन बनने की क्षमता है, वही आत्मा लोभ लिप्सा के कारण संसार में रुल रहा है। पर ध्यान रखना, धन कितना ही बढ़ जाए उतना ही कम मालूम पड़ता है। शमशान में कितने ही मुर्दे ले जाओ उसका पेट नहीं भरता। अग्नि में कितना ही ईंधन डालो वह तृप्त नहीं होती। सागर में कितनी ही नदियाँ मिल जाएं वह तृप्त नहीं होता। इसी प्रकार 3 लोक की संपत्ति मिलने पर भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। कामनाओं का कलश बड़ा विचित्र है। यह देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन कभी भर नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे से इसकी पेंदी फूटी हुई है। जिस कलश की पेंदी ना हो उस कलश को भरने का कोई कितना ही प्रयास करे, वह आज तक भरा नहीं तो आगे कैसे भरेगा। आचार्य कहते हैं यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो और हर हाल में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। किसी ने लिखा है इच्छाएं तो इतनी होती हैं जितने आसमान के तारे अथवा रेगिस्तान में रेत के कण। आचार्य को कहना है इच्छाएं तो अनंत होती हैं, इनकी पूर्ति करना संभव नहीं है। इन इच्छाओं की जितनी पूर्ति करोगे उतनी ही बढ़ती जाती है। तभी तो कहावत है कि आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी व परेशान है। भर्तृहरि ने लिखा है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात तृष्णा कमजोर नहीं होती, बल्कि उसके भोगते भोगते हमारे दांत कान नेत्र तथा अन्य इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। संसार में जितने भी प्राणी धर्म से च्युत हो रहे हैं वे लोभ कषाय के कारण ही च्युत होते हैं। आचार्य कहते हैं संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में सुख है नहीं निश्चय ही जान लो, संसार के स्वरूप को सत सत पहचान लो। पर वस्तुओं की चाह से संसार बढ़ रहा, हे जीव व्यर्थ ही नरभव विनस रहा। इच्छाएं तो अनंत हैं हर एक में दुख है, तुम अपना भला चाहो तो संतोष में सुख है। चाहा कभी होता नहीं बस बढ़ता है संसार, तुम वस्तु स्वरूप जान लो हो जाओगे भवपार। जिसे किसी प्रकार का लोभ नहीं वे जीव ही सुखी रहते हैं। जो सुख संतोष में है वह और किसी चीज में नहीं है। संतोषी सदा सुखी ना संतोषात् परम सुखम, अन्यत्र उत्तम चापी परिग्रहाभिलाषाग्नि ज्वलंतम। चित्त काने ने विद्य साप दे येद सौ क्षिप्रम, संतोष धन धार्या। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी होता है और संतोष से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं है। अतः मन रूपी जंगल में जलती हुई परिग्रह की अभिलाषा रूपी अग्नि को संतोष रूपी मेघ की जलधारा से शांत कर देना चाहिए।
मिथ्यात्व के कारण यह अज्ञानी प्राणी धन, मकान, परिवार आदि के मोह में फंसा रहता है और तृष्णा व लोभ के कारण सदा दुखी रहता है। लोभ के साथ यह दिक्कत है कि जितना लाभ होता है उतना लोभ भी बढ़ता चला जाता है। जो हमने पाया है अगर हम उसमें संतोष रख लेवे तो संसार में फिर ऐसा कुछ नहीं जो पाने को शेष रह जाए। पाते काहे के लिए हैं? आत्मसंतोष के लिए, पर आत्मसंतोष नहीं मिलता और दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती हैं। लोभी व्यक्ति को चाहे कितना भी लाभ क्यों ना हो जाए, उसे कभी भी तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती। मनोवांछित लाभ होने के उपरांत भी उसका मन सदा असंतुष्ट रहता है। एक बार एक पति पत्नी महाराज के पास आए। पति कुछ उदास था। महाराज ने पूछा, क्यों कुछ परेशान दिख रहे हो? वह बोला, महाराज आज 1 लाख का नुकसान हो गया। इतने में पत्नी बीच में बोली, महाराज इनकी तो ये आदत ही है, ये यह नहीं बोलते कि हमें 2 लाख का फायदा हुआ। महाराज ने पूछा, क्या मतलब? पत्नी ने बात स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज कल इन्होंने 1500 रुपये का चना खरीदा था और उसको 1900 रुपये में बेच दिया, तो कल इन्हें 2 लाख का फायदा हुआ। पर आज चने का भाव 2100 रुपये हो गया, इसलिए वे इसे अपना नुकसान कह रहे हैं कि 1 लाख का नुकसान हो गया। लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। लोभ के कारण व्यक्ति दिन रात धन कमाने में लगा रहता है। उसके पास न घर के लिए समय है न धर्म के लिए। पर ध्यान रखना, जो धन के पीछे धर्म को छोड़ देते हैं, लक्ष्मी भी उनका साथ छोड़ देती है, क्योंकि लक्ष्मी तो पुण्य के उदय की दासी है। जहाँ धर्म होता है, पुण्य होता है, वहाँ पर ही लक्ष्मी रहती है। एक समय की बात है कि विष्णु और लक्ष्मी में विवाद छिड़ गया कि कौन अधिक जनप्रिय है। बस इस बात को परखने के लिए दोनों मनुष्य लोक में आए। अब विष्णु ने एक सन्यासी का वेश धारण किया और एक सेठ के यहाँ संत निवास में रुक गए। प्रवचन होने लगे, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सेठ सेठानी अपना भाग सराहने लगे। स्थिति यह बन जाती है कि संत निवास छोटा पड़ने लगता है। इस प्रकार उमड़ते जनसमूह को देखकर बाबा का मन बल्लियों उछलने लगता है। एक दिन धर्मसभा अच्छी जमी हुई थी। इतने में लक्ष्मी एक बूढ़ी भिखारिन का वेश धरकर आई और द्वार पर चिल्लाने लगी, पानी पिलाओ, प्यास लगी है। पुत्रवधू पानी लेकर आई और जैसे ही उसे पानी पिलाने लगी तो भिखारिन ने अपनी झोली में से रत्न जड़ित सोने का एक कटोरा निकाला और उसमें पानी डालकर पीने लगी और यह कहते हुए कटोरा फेंक दिया कि पानी गना में थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ। पुत्रवधू भिखारिन का कटोरा देखकर हैरान हो जाती है। वो अंदर से ठंडा पानी लाती है। भिखारिन पुनः झोली में से दूसरा रत्न जड़ित कटोरा निकालती है, उसमें जल डालकर पीती है और कहती है कि पानी खारा है, और फिर से कटोरा फेंक देती है। इस प्रकार 4-5 कटोरे यूं ही फेंक देती है। यह सब देखकर पुत्रवधू की बुद्धि चकरा जाती है। वह दौड़ी दौड़ी सासू जी को लेकर आती है। सासू देखती है तो साक्षात लक्ष्मी है। सेठानी पैर पकड़कर कहने लगती है कि आप ये कटोरे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? भिखारिन कहती है, मेरा तो ऐसा नियम है, मैं जहाँ भोजन करती हूँ उन रत्न जड़ित थालों व कटोरों को वहीं फेंक देती हूँ। उसमें पुनः भोजन करना व पानी लेना मेरे धर्म के विपरीत है। अब सेठ सेठानी सभी जो है लक्ष्मी से भिखारिन से कहती हैं, ऐसा करो फिर तो तुम हमारे यहीं रुक जाओ। भिखारिन कहती है, जहाँ साधु ठहरा हो वहाँ मैं कैसे रुक सकती हूँ। अब लक्ष्मी की साक्षात मूर्ति को ठुकराकर लोग स्वर्ग नरक की चर्चा सुनने के लिए बाबा को कैसे घर में रखें? यह कब संभव हो सकता है? अब जल्दी जल्दी से बाबा को घर से निकाला जाता है। सन्यासी जाता हुआ कहता जाने लगता है, बोला, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं 4 महीने यहीं रहूँगा, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। पर सुनना किसको था? किसी ने सन्यासी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह सन्यासी चला जाता है। अब भिखारिन कहती है, तुम लोग जब इससे वचनबद्ध थे तो इन्हें क्यों निकाल दिया? कल मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे? ऐसे लोगों के यहाँ मैं नहीं रह सकती। जाते जाते लक्ष्मी विष्णु से पूछती हैं, क्यों देख लिया ना कौन अधिक प्रिय है? लोग गुनगुनाने लगते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जो धन आदि के लोभ में पड़कर धर्म को भूल जाते हैं,
उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना ही लौकिक वस्तुएं न अलौकिक वस्तुएं हैं। अतः समस्त प्रकार के लोभ को छोड़कर उत्तम सोच धर्म को धारण करो। जिसके मन में अधिकाधिक पाने की चाह होती है, उस व्यक्ति का जीवन कांटों से भरा होता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। सुख पाने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। एक कहावत है, संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी है वह हमेशा सुखी है, और जो असंतोषी है वह हमेशा दुखी है। जहाँ चाह है वहाँ दुख है। सहनसाय तो वे है जिनकी चाह समाप्त हो गई। चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। जिसने लोभ को जीत लिया उसके शौच धर्म होता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। लोभ मूलानि पापानि रस मूलानि व्याधवा, स्नेह मूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवे। यहाँ समस्त दुराचारों के लिए लोभ को ही उत्तरदायी ठहराया है। लोभी व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं होता। लोभ ठीक नहीं होता, यह सब जानते हैं। लोभ के परिणाम बड़े खराब निकलते हैं, यह भी सब जानते हैं। पर जानते हुए भी वह छूट नहीं रहा, यह भी सब जानते हैं। चाहे धन संग्रह का लोभ हो, चाहे अच्छे खाने पहनने का लोभ हो, चाहे लेन देन के संबंध में लोभ हो, यह हमारी कसाय का तीव्र प्रभाव है कि लोभ के दुष्परिणामों को जानते हुए भी हम उस पर विजय नहीं पा रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें लोभ के वशीभूत होकर अनेक जीवों ने अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उनका जीवन बड़ा ही आदर्शमय रहा है, पर नीतिकार कहते हैं कि श्री राम भी एक जगह भ्रमित हो गए। सीता जी के कहने पर स्वर्ण मृग को पकड़ने दौड़ पड़े और सीता जी का हरण हो गया। एक स्वर्ण मृग के लोभ में श्री राम यह भूल गए, मृग तो मृग होता है, सोने का कैसा मृग। पर क्या करें, मृग के रूप में आसक्त राम सीता सब कुछ भूल गए। ऐसा ही तो हमारा आत्मराम लोभ लिप्साओं के स्वर्ण मृगों के पीछे बेतहाशा भाग रहा है, और इसी कारण हमारी सुख शांति की सीता खो रही है। एक बार गोटे गांव के एक व्यक्ति क्षमा सागर महाराज के पास आए। बोले, महाराज, जब हम अलग हुए थे तो हमें सिर्फ 65 रुपये मिले थे। हमने 65 रुपये से अपनी दुकानदारी शुरू की, फिर वो बढ़कर 6500 हो गए, बाद में 65,000 हो गए, अब 65 लाख हो गए। लेकिन मेरी इच्छा है कि वो कब 65 करोड़ हो जाएं। पहले मैं रुपये कमाता था, पर अब तो रुपये कमाने की मशीन हो गया। पहले मेरा मन धर्म करने में का होता था और मेरे पास समय भी रहता था, पर अब कभी कभी धर्म करने का मन तो होता है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। उन्हें इस बात का दुख होने के बावजूद भी अब बहुत मुश्किल है कि भी इससे बच सकें, क्योंकि लोभ की तासीर है कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। अज्ञानी बहिरात्मा जीव कुटुंब परिवार मकान दुकान आदि को ही अपना सब कुछ समझते हैं, जिसके फलस्वरूप संसार की चारों गतियों में दुख उठाते हुए भटक रहे हैं। उन्होंने तो संसार में बहुत समय तक रुल्ले की रजिस्ट्री करवा ली है। बहिरात्मपना सब तरह से त्यागने योग्य है, क्योंकि उस दशा में प्राणी अपने स्वरूप को बच्चा सच्चे सुख को ना जानकर इंद्रियों की इच्छा में बस में पड़ा हुआ दिन रात उन्हीं की प्राप्ति का यत्न करता है, तथा इंद्रिय विषयों के पदार्थों के संग्रह में बड़ी भारी तृष्णा रखता है, और उन पदार्थों के संयोग में भारी हर्ष तथा वियोग में भारी शोक करता है। वह रोगादि दुख होने व मरण होने पर बहुत क्लेशित होता है। स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर उनके लिए न्याय व अन्याय किसी भी बात का विचार न करके पैसे लाता है। उद्यम तो बहुत करता है, पर बड़ी चढ़ी आशाओं के लिए है। आर्त रोध ध्यान से मरण करके पशु आदि खोटी योनियों में चला जाता है। उसका वर्तमान का जीवन भी दुखी और भविष्य का जीवन भी दुखी रहता है। बहिरात्मता हे जान तज अंतर आत्म भूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। इसलिए जो है बहिरात्मपना हे है, उसको छोड़कर स्वापर का भेद विज्ञान करके अंतरात्मा बनना चाहिए,
क्योंकि यदि हमें स्वापर का भेद नहीं है तो हम धर्म के मार्ग पर चलकर भी जहाँ के तहाँ ही रहेंगे। जैसे गर्मी के दिनों में कुछ युवक गए